बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ताहिर महमूद राव। तो सर आज हम पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर 12 केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 4 लेक्चर 12। और इस लेक्चर में जो टॉपिक हमने कवर करने हैं वो है सैम्पल प्रॉब्लम 4.17 और सैम्पल प्रॉब्लम 4.18। तो सर दोनों जो है प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन टाइप न्यूमेरिकल्स हैं और इन दोनों न्यूमेरिकल्स का ताल्लुक है लिमिटिंग रिएक्टेंट से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर सैम्पल प्रॉब्लम 4.17 तो क्या कह रहे हैं आपको, वो कह रहे हैं कैलकुलेट द मैस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मैस आपने कैलकुलेट करना है प्रोड्यूस फ्रॉम 1.81 ग्राम ऑफ अमोनिया एंड 90.4 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक हो गया। साथ में आपको मोलर मैस भी गिवन है। अमोनिया का मोलर मैस 17 है और कॉपर ऑक्साइड का मोलर मैस 79.5। तो मोलर मैस गिवन है, तो मैस निकालना है प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट क्या? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मैस निकालना है और ये दो रिएक्टेंट्स हैं। अमोनिया का मैस दिया हुआ है, वन रिएक्टेंट इज अमोनिया, सेकंड रिएक्टेंट इज आवर कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का मैस दिया हुआ है 90.4। तो दो रिएक्टेंट हैं अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड, मैसेज उनके गिवन है और प्रोडक्ट है हमारी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का हमने मैस फाइंड आउट करना है। तो उसे आइए गौर करते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन पे। तो उसमें देखिए 2NH3 गैस होती है प्लस 3CuO कॉपर ऑक्साइड सॉलिड गिव्स यू N2 प्लस 3Cu कॉपर प्लस 3H2। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। अब इस केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट तो तीन प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन तीन प्रोडक्ट में हमने सबका नहीं पूछा गया मैस। हमसे जो मैस पूछा गया वो पूछा गया नाइट्रोजन का। तो ये हमारी मेन प्रोडक्ट है जिसका हमने मैस फाइंड आउट करना है। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन निकालना है और दो रिएक्टेंट से उनके मैसेज हमारे पास गिवन है। तो उसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट से इसका ताल्लुक है। तो क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों रिएक्टेंट्स में विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा फिर हम उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से प्रोडक्ट का मैस कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक और आपको मालूम है कि प्रोडक्ट जो है उतनी ही बनेगी जितना लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकती। तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन लिमिटिंग रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करती है। तो आइए अब सबसे पहले हम देखते हैं इन दोनों में से, अमोनिया और कॉपर ऑक्साइड में से कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट करेंगे। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करने के वही तीन स्टेप्स हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए। सबसे पहले हम इनके नंबर ऑफ मोल्स बनाएंगे, फिर उन नंबर ऑफ मोल्स से प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स चेक करेंगे, फिर हम देखेंगे इनमें से कौन कम प्रोडक्ट बना रहा है। तो जो कम प्रोडक्ट बनाता है ना वो होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स बनाते हैं जी हम। नंबर ऑफ मोल्स किसके जी? पहले हम बना लेते हैं अमोनिया के। अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स और मैस हमें गिवन है अमोनिया का 1.81 ग्राम, 1.81 ग्राम। और अमोनिया का मोलर मैस कितना होता है वो दिया हुआ क्वेश्चन में 17 ग्राम पर मोल। तो इसको हम कैलकुलेटर से आप करेंगे कैलकुलेट, 1.81 को डिवाइड करें 17 ग्राम पर मोल पे, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया आ जाएंगे। तो हमारे पास आएंगे 1.06 मोल। 1.06 मोल ये अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स है। सेकंड नंबर पे हम कॉपर ऑक्साइड, इसके निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CuO कॉपर ऑक्साइड। तो क्या होता है फार्मूला? मैस और मोलर मैस। तो मैस कितना है कॉपर ऑक्साइड का हमें गिवन 90.4 ग्राम हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड। तो हम लिखेंगे ऊपर 90.4 ग्राम और डिवाइडेड बाय व्हाट इज द मोलर मैस ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्वेश्चन में गिवन है 79.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएंगे 1.14 मोल। 1.14 मोल। तो स्टूडेंट पहला स्टेप हो गया हमारा। हमने दोनों रिएक्टेंट्स के जो मैसेज हमें गिवन थे हमने उन मैसेज को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया।
अब हमने क्या करना है स्टोइकियोमेट्रिकली, अब स्टोइकियोमेट्रिकली हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को इस्तेमाल करना है और हमने देना है देखना है कौन से किस रिएक्टेंट से कितनी प्रोडक्ट बन रही है। तो उसको देखते हैं जी। तो हम देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिकली यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, या आप लिख सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिकली। स्टोइकियोमेट्रिकली तो स्टोइकियोमेट्रिकली यहां भी लिख ले स्टोइकियोमेट्रिकली। तो हम देखते हैं पहले अमोनिया, अमोनिया कितनी प्रोडक्ट बना रहा है, अमोनिया से कितने मोल प्रोडक्ट के बन रहे हैं ये देखना चाहते हैं। तो हम लिख लेते हैं एक साइड पे अमोनिया, अमोनिया रेशियो N2, N2 इज अ प्रोडक्ट। तो पहला हमारा मुकाबला किसका है, अमोनिया का नाइट्रोजन से हम मुकाबला करवा रहे हैं। तो NH3 रेशियो N2। अब स्टोइकियोमेट्रिकली हमें पता है कि 2 मोल होगा, 2 मोल्स अमोनिया के, तो 1 मोल नाइट्रोजन का प्रोड्यूस हो रहा है। तो 2 मोल हो अगर अमोनिया के, उससे 1 मोल हमारे पास नाइट्रोजन का N2 का प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसमें अमोनिया के मोल्स हमें पता है, तो अमोनिया का हमें पता है। तो जिस चीज़ का पता होता है ना, जिसके मोल से हम दूसरी चीज़ के मोल बना रहे होते हैं ना, उस साइड में 1 लाना होता है। तो अमोनिया के मोल्स हमें पता है, ठीक है, ये अमोनिया के मोल्स हैं 1.06। तो अमोनिया के मोल्स हमें पता है, नाइट्रोजन के मोल्स हम बनाने जा रहे हैं कि प्रोडक्ट कितनी बनती है। तो इस साइड में 1 लाना है, तो इस साइड 1 लाना है, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 डिवाइड बाय 2 1 और 1 डिवाइड बाय 2 1/2। तो अगर 1 मोल अमोनिया का तो हाफ मोल होगा N2 का। अब हमारे पास कितने मोल है अमोनिया के, 1.06 मोल। तो अगर 1.06 मोल अमोनिया के तो मल्टीप्लाई 1.06 मोल ऑन बोथ साइड्स। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.06 तो वही आ जाएगा 1.06, और हाफ मल्टीप्लाइड बाय 1.06 तो हमारे पास आ जाएगा जी, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.53 मोल, 0.53। तो ये हमने क्या पता लगा, हमें ये पता लगा जो रिएक्टेंट NH3 है ना, अमोनिया जो रिएक्टेंट है वो कितनी प्रोडक्ट बना रहा है, वो 0.53 मोल प्रोडक्ट बनाएगा। तो अमोनिया से इतने मोल प्रोडक्ट बन रही है। अब हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड से कितने मोल प्रोडक्ट बनेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड कितने मोल प्रोडक्ट बनाएगा, नाउ चेक इट। तो हम वही लिखेंगे स्टोइकियोमेट्रिकली, स्टोइकियोमेट्रिकली यानी अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन कॉपर का मुकाबला करा दो N2 से, Cu रेशो N2। तो उसमें देखें कॉपर ऑक्साइड 3 मोल है कॉपर ऑक्साइड के, अगर 3 मोल हो कॉपर ऑक्साइड तो 1 मोल N2 बनता है अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हम लिखेंगे 3 मोल कॉपर ऑक्साइड से 1 मोल नाइट्रोजन N2 बन रही है। अब कॉपर ऑक्साइड के मोल हमें पता है, दीज आर द मोल्स ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.14 मोल। तो जिसके मोल पता होते हैं ना उस साइड 1 ले आए। तो अगर 1 यहाँ लाना है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, तो 3/3 1 और ये हो गया 1/3। अब हमारे पास कॉपर ऑक्साइड में कितने मोल है 1.14, तो मल्टीप्लाई बाय 1.14 ऑन बोथ साइड, 1 मल्टीप्लाई बाय 1.14 तो वही आ जाएगा 1.14, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1.14 तो कितना आएगा जी, इसको आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा 0.38 मोल। ये आप कैलकुलेटर से कर लेंगे 0.38 मोल। तो उसमें ये हमारे पास हमने दोनों रिएक्टेंट से हमने देख लिए कि कौन सा रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट बना रहा है। तो देखिए जी कौन बना रहा है, अमोनिया। अमोनिया एक रिएक्टेंट है, वो कितनी प्रोडक्ट बना रहा है 0.53 मोल। और दूसरा रिएक्टेंट है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड से कितनी प्रोडक्ट बन रही है, कॉपर ऑक्साइड से 0.38 मोल प्रोडक्ट बन रही है। तो स्वयं देखिए आपको साफ नजर आ रहा है कि अमोनिया ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड कम प्रोडक्ट बना रहा है। तो जो कम प्रोडक्ट बनाता है उसे हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कॉपर ऑक्साइड हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो कॉपर ऑक्साइड इज आवर लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड अमोनिया इज
अमोनिया इज आवर एक्सेस रिएक्टेंट। ठीक हो गया। अब कॉपर ऑक्साइड है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट उतनी बनेगी जितनी लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। अब देखें ये मोल प्रोडक्ट, इस ये मोल है प्रोडक्ट के N2 के, इतने मोल प्रोडक्ट N2 प्रोडक्ट है, इतने मोल प्रोडक्ट बनेगी, इससे ज़्यादा नहीं बनेगी, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट के मोल आते हैं ना, उतनी मोल प्रोडक्ट बन सकती है। तो N2 के इतने मोल बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। अब क्वेश्चन में डिमांड क्या है? क्वेश्चन में डिमांड है कि मैस निकालो। N2 का क्या निकालना है? मैस पूछा गया आपसे, तो मैस पूछा गया, मोल आपको पता लग गए हैं, तो अब इसको आप कन्वर्ट कर लें, तो आप कहेंगे मैस ऑफ N2। तो मैस ऑफ N2 निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 0.38, और मोलर मैस N2 का 28 ग्राम पर मोल, ये मोल है। तो मोल से पर मोल कट गया, ग्राम, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस ऑफ N2 हमारे पास बनेगा 10.64 ग्राम, 10.64 ग्राम। तो ये हमारे पास मैस ऑफ N2 आ गया। तो उससे यही हमसे पूछा गया था, वही हमने फाइंड आउट कर दिया। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, फिर हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा मुकम्मल हो गया सैंपल प्रॉब्लम 4.17। उम्मीद पसंद आ गया होगा आपको, पसंद नहीं समझ आ गया होगा आपको, पसंद भी आ गया होगा, ठीक है। अच्छा जी, सैंपल प्रॉब्लम 4.18, ये बड़ा मज़ेदार है, बड़ी समझ से आपने करना है, क्योंकि ना आयनिक रिएक्शन है, आयनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन है, तो यहाँ पे आयंस इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये टेक्निकल है थोड़ा सा, तो इसको करते हैं। तो डस्टर में दें बस में। तो सर देखिए प्रॉब्लम, सैंपल प्रॉब्लम 4.18। तो क्या करना है इसका? वो कह रहे हैं एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड। दो एक्वस सोल्यूशंस हैं। एक्वस सोल्यूशन होता है ऐसा सोल्यूशन जो आप जिसमें सॉल्वेंट क्या, वाटर। तो वाटर में हमने Na2SO4 एक सॉल्ट ये है, और दूसरा सॉल्ट है PbNO3 लेड नाइट्रेट। ये दो सॉल्ट्स हैं, वाटर में हमने डिजोल्व करके इनके एक्वस सोल्यूशन बनाया। तो व्हेन एक्वस सोल्यूशन ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट एंड PbNO3 twice लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, ठीक हो गया। फिर क्या होगा? इनके रिएक्शन से PbSO4 प्रेसिपिटेट्स डाउन, तो इन दोनों के रिएक्शन से लेड सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो ये रिएक्शन देख लें, Na2SO4 एक्वस प्लस PbNO3 twice, ये भी एक्वस। ये दोनों हमने एक्वस सॉल्यूशंस हैं, सोडियम सल्फेट का और लेड नाइट्रेट का, दोनों का हमने रिएक्शंस करवाया। तो रिएक्शन करवाने से क्या प्रोड्यूस हुआ? PbSO4 सॉलिड। ये PbSO4 सॉलिड प्रोड्यूस हुआ है ना, ये प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, इन्हें बोलते हैं PPT, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। और साथ में क्या बनेगा? NaNO3। तो सर यहाँ पे आयंस एक्सचेंज हुए, तो Na2SO4 में और PbNO3 आयनिक रिएक्शन हुआ है, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशंस थे, तो एक्वस सॉल्यूशंस में ये आयंस की फॉर्म में मौजूद था, सोडियम के आयंस थे, सल्फेट के आयंस थे, और इस एक्वस सॉल्यूशन में लेड और नाइट्रेट के आयंस थे। जब इन दोनों एक्वस सॉल्यूशंस को हमने मिक्स कर दिया तो क्या हुआ? आयंस एक्सचेंज हो गए। Pb जो SO4 से जुड़ा, तो PbSO4 बन गया, सॉलिड फॉर्म में बनाई। और अगर दो लिक्विड्स का रिएक्शन हो और कोई सॉलिड प्रोड्यूस हो जाए, दैट सॉलिड इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स। तो लेड और सल्फेट जुड़े, PbSO4 लेड सल्फेट बना, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट्स, और ये प्रेसिपिटेट्स जो है बॉटम में, ये आपका जो कंटेनर है उसके बॉटम में सेटल डाउन हो जाएंगे, और साथ में NaNO3 एक्वस बना, ये आपका वाटर में रहेगा। तो ये रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब ये रिएक्शन है, तो अब इसमें क्या पूछा आपसे? क्या? कैलकुलेट द मैस ऑफ PbSO4। PbSO4 है, इसका मैस आपने फाइंड आउट करना है। ये प्रोडक्ट है हमारी, तो इस प्रोडक्ट का आपसे मैस पूछा है, इसका नहीं पूछा, नहीं, तो इसी पे हमारी कंसंट्रेशन रहेगी PbSO4। तो इस PbSO4 का हमने मैस बताना है, और ये PbSO4 बना कैसे है? और ये PbSO4 बना कैसे है? व्हेन 1.25 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब लेड नाइट्रेट। ये PbSO4 कैसे बना है? जब लेड नाइट्रेट का इतना वॉल्यूम था,
ये वॉल्यूम है 1.25 डेसीमीटर क्यूब, ये सोल्यूशन का वॉल्यूम है और इस मोलैरिटी का सोल्यूशन था। दिस मोलैरिटी 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोलर कंसंट्रेशन। तो दो चीजें दी हुई हैं आप, लेड नाइट्रेट का वॉल्यूम दिया हुआ है, साथ में कंसंट्रेशन दी हुई है। तो PbNO3 की दो चीजें बताई हुई हैं आपको, एंड 2.00 डेसीमीटर क्यूब ऑफ 0.025 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम सल्फेट आर मिक्स्ड। यानी दोनों जो सॉल्ट्स हैं आपके पास, दोनों सॉल्ट्स की आपको मोलैरिटी गिवन है, यानी मोलर कंसंट्रेशन गिवन है, और दोनों सॉल्ट्स की आपको वॉल्यूम गिवन है। तो इस डाटे को इस्तेमाल करके हमने PbSO4 का मास फाइंड आउट। तो सर ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करना है तो बहुत आसान है। तो अब ना सबसे पहले तो आयनिक रिएक्शन है, तो इसकी आयनिक इक्वेशन हम लिखते हैं। हमारा है ताल्लुक बस लेड सल्फेट से, तो हम बस उतनी रिएक्शन लिखेंगे लेड सल्फेट को बनाने में कौन से आयंस, लेड आयंस और सल्फेट आयंस इन्वॉल्व हैं। तो आयनिक रिएक्शन हम लिखते हैं। तो सॉल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखते हैं द आयोनिक रिएक्शन इज एज फॉलोज। अच्छा, इस पूरे रिएक्शन का अगर से हम PbSO4 के लिहाज से आयोनिक रिएक्शन लिखे ना, तो PbSO4 कैसे बनता है, Pb लेड +2 आयन और SO4 -2 आयंस, ये आयंस जुड़ेंगे तो क्या बनता है हमारे पास, PbSO4 लेड सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, और ये दोनों किसमें थे, एक्वस में, ये भी क्या एक्वस में। तो Pb +2 लेड +2 आयन प्लस SO4 -2 आयंस, तो क्या बना PbSO4 लेड सल्फेट। तो सर आपने पढ़ा हुआ है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। तो अब अगर देखें सेम है, चार्ज +2 और माइनस सेम है, तो इफ द ऑक्सीजन स्टेट सेम, ये कट ऑफ हो जाएगी एंड नॉट रिटन इन अ केमिकल फार्मूला। तो PbSO4 आ गया। अभी हमने इस फॉर्म में इसको आयनिक रिएक्शन लिख लिया इसका। अब वही बात है, अब हमने देखना है कि इसमें लेड और SO4 और लेड में कौन है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट को आइडेंटिफाई करना है। जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि को लिमिटिंग रिएक्टेंट कितनी प्रोडक्ट बना रहा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनने का ताल्लुक होता है। तो देखें, जब लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें इनकी मोलैरिटी दी हुई है और वॉल्यूम दिया हुआ है। तो इस मोलैरिटी और वॉल्यूम को इस्तेमाल करके हम दोनों के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं, लेड के भी और सल्फेट की। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे तो वहां से हमें आइडिया हो जाएगा कि विच वन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो देखते हैं सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स पहले फार्मूला में लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कंसंट्रेशन C, मोलर कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो ये फार्मूला था नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का। तो अब देखते हैं पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Pb +2, लेड के नंबर ऑफ मोल्स, कंसंट्रेशन लेड की कितनी गिवन है हमें, तो स्वयं लेड की हमें कंसंट्रेशन गिवन है, वो है हमारे पास 1 वॉल्यूम है, ये कंसंट्रेशन 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये हमारे पास लेड की कंसंट्रेशन है। ठीक हो गया, ये लेड की कंसंट्रेशन। तो लेड नाइट्रेट है ना, तो लेड नाइट्रेट जो हमारे पास, ये लेड नाइट्रेट है। तो लेड नाइट्रेट में जितनी लेड की है वॉल्यूम उतना, यानी ये दोनों जो है ना चीज़ें, वॉल्यूम और ये मोलैरिटी, ये दोनों के लिए, लेड के लिए भी नाइट्रेट के लिए भी। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है, जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है, जैसे NaCl है। अब NaCl का फर्स्ट करो आपके पास 1 मोल है, 1 मोल NaCl को आप पानी में डालते हो, 1 मोल NaCl को जब आप पानी में डाल दो तो 1 मोल ही Na पॉजिटिव आयन बनते हैं और 1 मोल ही Cl नेगेटिव आयन बनते हैं। ठीक हो गया। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ NaCl के फार्मूला यूनिट्स हैं, अगर इनको आप पानी में डिसॉल्व करें तो एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10⁻23 Na पॉजिटिव आयन बनेंगे और उतने ही क्लोराइड आयन बनेंगे। ठीक है, तो 1 मोल NaCl को जो पानी में डिसॉल्व करते हैं, 1 मोल Na पॉजिटिव आयन बनते हैं, 1 मोल Cl नेगेटिव आयन। तो यही चीज यहाँ पे है, आपका है लेड नाइट्रेट।
तो लेड नाइट्रेट को आपने डिजोल्व किया हुआ है वाटर के अंदर, ठीक हो गया, तो एक खास वॉल्यूम है उसका, तो वॉल्यूम जो है दोनों आयंस के लिए है, तो दिस इज द वॉल्यूम, ये दोनों के लिए है, और ये मोलैरिटी भी दोनों आयंस के लिए। तो इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेड, लेड के अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी कितनी दी है 0.05 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम दिया है 1.25। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी को भी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे लेड आयन के। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.0625 तो ये हमारे पास मोल आ गए 0.0625 मोल। इस तरह हम कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फेट आयंस, तो सल्फेट आयंस के लिए सेम फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स सी मल्टीप्लाइड वी। तो सल्फेट के लिए कितनी है हमारे पास सी, सी मतलब कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन हमें सल्फेट आयन के लिए गिवन है जी 0.025 क्वेश्चन में गिवन है, और वॉल्यूम कितना है जी सल्फेट का, तो वह है 2 डेसीमीटर क्यूब, तो मल्टीप्लाइड बाय 2। तो इसका हम सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे सल्फेट आयंस के, तो सल्फेट आयंस के नंबर ऑफ मोल्स विल बी 0.05। तो सर ये आपके पास आ गया। अब ना आइडेंटिफाई करना लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है। तो सर कुछ चीज़ें होती हैं वो साफ आपको नज़र आ रही होती हैं, उसमें कोई फर्दर कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमें स्टोइकियोमेट्रिकली कोई कैलकुलेशन करके लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है। कैसे नज़र आ रहा है ये देखें, 1 मोल लेड आयंस है और 1 मोल सल्फेट आयंस है, और PbSO4 कितना बन रहा है 1 मोल, ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास लेड के कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स, Pb+2 लेड +2 Pb, लेड आयंस के नंबर ऑफ मोल्स 0.0625 मोल है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या कह रही है कि 1 मोल लेड से 1 मोल PbSO4 बनता है, 1 मोल लेड से 1 मोल PbSO4 का बनता है। तो हमारे पास कितना लेड है, हमारे पास 0.0625 मोल है लेड के। तो अगर लेड के 0.0625 मोल होंगे तो PbSO4 के भी 0.0625 मोल बने, तो इतने प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे देखें जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें क्या कह रही है, 1 मोल सल्फेट से 1 मोल PbSO4 बनता है। अगर 1 मोल SO4 नेगेटिव सल्फेट आयंस हो, 1 मोल सल्फेट आयंस हो, 1 मोल ही PbSO4 बन रहा है। तो हमारे पास कितने सल्फेट आयन है, हमारे पास 0.05 मोल है सल्फेट आयन, तो 0.05 से 0.05 ही बनेंगे। तो यहाँ पे आपको फर्दर से कोई ज़रूरत नहीं है कि स्टोइकियोमेट्रिकली आप देखें और उसको कैलकुलेट करें अलग से और फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट को आप फाइंड आउट करें। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, क्लियर नज़र आ रहा है कि सल्फेट से SO4 जो है ये कितने बना रहा है, कम बना रहा है मोल, कम प्रोडक्ट बन रही है, ठीक, PbSO4 प्रोडक्ट है ना, तो 0.05 मोल PbSO4 बनेगा। अगर 0.05 मोल मेरे पास है ना, ठीक है, मेरे पास सल्फेट के 0.05 मोल है, तो सल्फेट आयंस के 0.05 मोल है, तो PbSO4 भी कितना बनेगा 0.05 मोल, क्योंकि देखिए इक्वेशन में 1 1 1 है यहाँ पे। तो अगर 1 1 1 है पूरी इक्वेशन में 1 1 1 मोल है, तो फिर आपको वैसे ही आइडिया हो जाता है कि विच वन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो आपकी बुक में सारी बातें एक वर्डिंग की फॉर्म में 3-4 लाइन्स हैं उस फॉर्म में लिखी गई हैं, तो उसी फॉर्म में आप लिख देंगे। तो आप लिखेंगे कि SO4, आप लिखें SO4 सल्फेट आयंस प्रोड्यूसिंग लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। SO4 सल्फेट आयंस क्या प्रोड्यूस करें, लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो जो कम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है तो हम कहेंगे SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयंस इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। सल्फेट आयन क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और हमारा जो दूसरा लेड है, लेड हमारा क्या है, वो एक्सेस रिएक्टेंट है।
तो आपने वर्डिंग के फॉर्म में लिख दे, हमने आइडेंटिफाई कर लिया SO4 कम प्रोडक्ट बना रहा है, लेड ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। SO4 ये लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब स्टूडेंट प्रोडक्ट आपको पता है उतनी बनने जितनी लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाएगा। तो अब प्रोडक्ट क्या है, PbSO4 लेड सल्फेट हमारी प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट का आपने मैस निकालना है। तो मैस ऑफ PbSO4, तो मैस ऑफ PbSO4 सॉलिड इज इक्वल टू मैस, सॉरी आप कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। तो नंबर ऑफ मोल्स कौन से, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट से आए हैं प्रोडक्ट के, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इतना अगर मोल SO4 हो तो इतना ही बनेगा PbSO4 इक्वेशन में 1 1 होने की वजह से। तो ये आएगा 0.05 मल्टीप्लाइड बाय, अब मोलर मैस PbSO4 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना तो इट विल बी 303.3, तो 303.3 बनेगा ग्राम पर मोल। तो ये मोल और ये ग्राम पर मोल, तो मोल से पर मोल कट जाएगा, ग्राम में आ गया मैस के यूनिट, ग्राम बचेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 15.2 ग्राम, 15.2 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया मैस ऑफ PbSO4 सॉल्ट। तो ये स्टूडेंट हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई किया और उसकी मदद से हमने अपनी प्रोडक्ट के मैस कैलकुलेट कर लिया। तो सर उम्मीद है आपको दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।